वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैम्पल पेपर्स दर्शन संडे। आज की वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर 1 सीबीएसई 2023 के लिए। सेक्शन ए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21, अ सॉलिड लाइमस्टोन इज बर्न टू फॉर्म क्विकलाइम एंड अ गैस, डिफाइन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड ऑल्सो राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। आपको बताना है जब हम सॉलिड लाइमस्टोन को जलाते हैं तो हमें क्विकलाइम और एक गैस मिलती है, आपको केमिकल इक्वेशन बनाकर इसको समझाना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, जब कोई एक चीज़ दो चीज़ों में टूटती है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। लाइमस्टोन को हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं CaCO3, और क्विकलाइम को बोलते हैं CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आपने जलाया तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिला। स्टूडेंट्स जो डेल्टा का साइन दिखाई दे रहा है आपको ट्रायंगल जैसा, उसको हम हीट का साइन बोलते हैं। और करके दूसरा क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स, Survey react the following given metals with respective reagents. He observed a gas involved in both cases. Give the chemical equations involved in both cases. सुरभि ने मेटल लिए दो और उनको अलग अलग रिएजेंट से रिएक्ट कराया, उसमें से गैस निकली। वो आपको पता नहीं कौन सी गैस निकली और क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, आपको रिएक्शन केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझानी है। तो स्टूडेंट्स मेटल आपको पहला मैग्नीशियम दे रखा है। मैग्नीशियम को अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको मैग्नीशियम नाइट्राइट MgNO3 होल ट्वाइस और H2 हाइड्रोजन गैस मिलेगी। आपको नीचे केमिकल इक्वेशन के थ्रू भी समझाया गया है। सेकंड केस में क्वेश्चन में आपको दे रखा है, सोडियम को अगर आप H2 के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस H2 और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, राइट डाउन द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज एंड मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच। आपको स्टूडेंट्स बताना है पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है और उसका फंक्शन क्या होता है। इसका आंसर है स्टूडेंट्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर द टू हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स ऑफ स्लेट ऑफ लैंगरेंस। ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, सिंपली पेनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागोन दो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। स्टूडेंट्स पहला हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन होता है ब्लड शुगर लेवल को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना लिवर और मसल्स के अंदर। सेकेंड हार्मोन स्टूडेंट्स ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो होता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ये लिवर पर एक्ट करता है। ग्लूकागोन जो होता है स्टूडेंट्स, ग्लूकागोन का काम स्टूडेंट्स होता है स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्लड स्ट्रीम में फैलाना ताकि पूरी बॉडी को एनर्जी मिल सके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 23 दे रखा आपको, एन एसिड इज सीक्रेटेड इन आवर स्टोमक वाई। जो एसिड होता है हमारे स्टोमक में सीक्रेट किया जाता है, क्यों। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी इनसाइड स्टोमक के सीक्रेट किया जाता है। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, इसका पहला फंक्शन है स्टूडेंट्स ये मीडियम को एसिडिक बनाता है, जो कि ज़रूरी है पेप्सिन एंजाइम को सीक्रेट करने के लिए। सेकंड स्टूडेंट्स इसका फंक्शन होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये बैक्टीरिया को किल करता है जो कि फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर स्टोमक के अंदर एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस बताना है रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है और रेस्पिरेशन जो एनिमल्स में होता है। फर्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स दे रखा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में प्लांट्स डू नॉट पोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लांट्स के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन एनिमल्स हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। एनिमल्स जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट दे रखा है, रेस्पिरेशन प्लांट्स में डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस डायरेक्टली टेक्स प्लेस इनटू द सेल्स। जो डिफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी गैसेस का, ऑक्सीजन और CO2 का, वो सेल्स के अंदर होता है स्टूडेंट्स प्लांट्स में। लेकिन रेस्पिरेशन एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी गैस का टेक्स प्लेस होता है वो इनटू द सेल्स होता है, टिश्यू सेल्स के अंदर तक रेस्पिरेशन गैसेस पहुँचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, स्टेट द डिफेक्ट ऑफ विजन ऑब्जर्व्ड इन द अबव डायग्राम, एक्सप्लेन द रीजन व्हिच कॉज द इफेक्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 25 में आपको ये डायग्राम दिया गया है, इससे आपको बताना है देखकर डायग्राम से कि इसमें कौन सा डिफेक्ट है और कौन सी लेंस को लगाने से ये ठीक हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि इसमें फार सर्टेन चीज़ों को, दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रही है ये आई, और ये मायोपिया बोलेंगे इसलिए स्टूडेंट्स हम उसको मायोपिया को साथ साथ शॉर्ट साइटेड भी बोल सकते हैं, जिसमें सिर्फ पास पास का दिखाई देता है। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए स्टूडेंट्स आपको कॉनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। इस डिफेक्ट होने के दो कारण होते हैं, इलेंगुएशन ऑफ आई बॉल का साइज बढ़ जाना और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस।
आइलैंड्स का स्टूडेंट्स कर्वेचर जो है बड़ा हो जाना, एक्सेसिव हो जाना। और स्टूडेंट्स और करके आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन दिस टाइप ऑफ डिफेक्टिव आई सी एट नियर पॉइंट। स्टूडेंट्स आपको बताना है हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, आपको उसको डायग्राम बताना है, और इस केस में जब इमेज बनती है तो कहाँ पर बनती है। स्टूडेंट्स हाइपरमेट्रोपिया वो डिफेक्ट होता है जहाँ पर जो इंसान होता है पास की चीज़ों को नहीं देख पाता लेकिन दूर की चीज़ों को देख पाता है, इसलिए आप बोलेंगे इसको हाइपरमेट्रोपिया या फिर इसको फार साइटेड भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इमेज बन रही है रेटिना के पार बन रही है, मतलब दूर बन रही है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26, वेजिटेरियन फूड हैबिट्स कैन सस्टेन ए लार्जर नंबर ऑफ पीपल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ फूड चेन। स्टूडेंट्स आपको बताना है वेजिटेरियन पीपल जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को सस्टेन कर सकते हैं, ये आपको स्टेटमेंट जस्टिफाई करके बतानी है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप देखें, फर्स्ट केस में आप देखेंगे मेज मीन्स मक्का को अगर पहले बकरी ने खाया, बकरी ने फिर दूध दिया, फिर आदमी ने उसको पिया, तो यहाँ पर 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी थी मेज मक्का के पास स्टार्टिंग में, फिर 10 यूनिट्स बकरी ने कंज्यूम करी और फिर लास्ट में आके 1 यूनिट ही एनर्जी उसको मिल पाई इंसान को। तो आप कह सकते हैं जो लार्जर फूड चेन होती है वहाँ पर जो टॉप कार्निवोर होता है लास्ट तक, फाइनल जो कार्निवोर मीन्स खाने वाला इंसान होता है वहाँ तक बहुत कम एनर्जी पहुँच पाती है। ईच ट्रॉपिक लेवल पे अबाउट 90% ऑफ एनर्जी खर्च हो जाती है। बट इन शॉर्टर फूड चेन में क्या होता है स्टूडेंट्स, लेस एनर्जी इज लॉस्ट। डायरेक्ट अगर मक्का को मेज को इंसान ने खाया तो वहाँ पर बहुत कम एनर्जी लॉस्ट हुई। हेंस स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं वेजिटेरियन फूड हैबिट्स वेयर न्यूट्रिशन इज डेराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर से डायरेक्ट न्यूट्रिशन आपने कंज्यूम किया, तो इसलिए आप कह सकते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को सस्टेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स